जिंदगी में आप तब तक नहीं हार सकते जब तक कि आप खुद से ना हार जाओ। दुनिया में कुछ लोगों ने सक्सेस पाने की कसम खा रखी होती है। उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कितनी बार असफल हुए इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने संघर्षों और कितने फेलियर का सामना किया इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सफलता की ठान चुके थे। एक ऐसे ही शख्स की आज कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन उनका मानना था कि तुम मेहनत करते करते कभी मायूस मत होना, क्योंकि तुम्हारी मेहनत तुम्हारे अलावा तुम्हारे खुदा ने भी देखी है। आप सफलता की राह पर चलते चलते गिर जाते हैं तो यह आपकी असफलता नहीं है, लेकिन आप गिरने के बाद सफलता की राह पर फिर से आगे बढ़ने के लिए खड़े नहीं होते तो ये जरूर आपकी असफलता है। ये पावरफुल मोटिवेशनल शब्द हैं उस महान इंसान के जिन्होंने गरीब परिवार में जन्म लिया, जीवन में कितने ही बुरे से बुरे हालातों से गुजरे, बड़ी से बड़ी असफलता को हराया, अमेरिका जैसी बड़ी महासत्ता के राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया। इन्हीं की वजह से अमेरिका सबसे बड़े गृह युद्ध से उभरा। इन्हीं की वजह से अमेरिका के दास्ता कानून खत्म हुआ। और दोस्तों, उस महान शख्सियत का नाम है अब्राहम लिंकन। सबसे पहले एशिया महाद्वीप से लोग अमेरिका पहुंचे, वह लोग वहां बस गए, इसीलिए अमेरिकन को रेड इंडियंस भी कहा जाता है। उन्होंने अमेरिका को बसाया। 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचे। उन्होंने एक बड़ा लैंड मास देखा, फिर उन्होंने इसे अमेरिका का नाम दे दिया। इसके बाद यहाँ पर सेटलमेंट आना शुरू हो गए। सबसे पहले फ्रांस सेटलमेंट आया जो कि मिसिसिपी में सेटल हुआ, और स्पेनिश सेटलमेंट आया जो फ्लोरिडा में सेटल हुआ। 1607 में ब्रिटिश सेटलमेंट आया जो वर्जीनिया में सेटल हुआ। इन्होंने यहाँ लूटना शुरू किया। उन्होंने बहुत अधिक टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तब अमेरिकन ने कहना शुरू किया, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद 1775 से 1776 तक अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ। फाइनली 4 जुलाई 1776 को अमेरिका का इंडिपेंडेंस मिल गई। अंततः जॉर्ज वॉशिंगटन के द्वारा अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। यह यूरोपियन कॉलोनी से मुक्त होने वाला पहला देश था। इसके बाद अमेरिका ने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना शुरू किया। अमेरिका उन्हें यूनाइट करके एक यूनाइटेड स्टेट बनाना चाहता था। इन सब के बैकग्राउंड में स्लेवरी थी। तब वहाँ इंसानों की कोई कीमत व अधिकार नहीं थे। उन्हें खरीदा जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था जब वह काम नहीं करते थे। इसी दौरान अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को हुआ था। उनका जन्म हार्डिन काउंटी नामक छोटी सी जगह में हुआ जो अमेरिका के केंटुकी राज्य में था। उनके पिता का नाम थॉमस लिंकन था। उनकी माँ का नाम नैन्सी लिंकन था। अब्राहम का पूरा बचपन बहुत गरीब बीता। उनका पूरा परिवार एक लकड़ी के मकान में रहता था जिसे उनके पिता ने खुद ही बनाया था। अब्राहम लिंकन की एक बड़ी बहन सारा भी थी। अब्राहम लिंकन का एक छोटा भाई था जिसकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। अब्राहम के माता पिता इंग्लैंड से आए थे जो बाद में न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और वर्जीनिया में आकर बस गए थे। वो बहुत गरीब थे, खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। अब्राहम के पिता थॉमस खेती के साथ ही कारपेंटरी का काम भी किया करते थे। एक जमीनी विवाद के कारण लिंकन परिवार को उन्हीं की जमीन से निकाल दिया गया। फिर उनके शहर छोड़ने पर उन्हें मजबूर भी किया गया। 1811 में उनका परिवार केंटुकी से 13 किलोमीटर उत्तर की ओर क्नोब क्रीक फार्म में रहने के लिए आ गया। वहां पर उन्होंने जमीन की खेती के लायक बनाकर खेती करना शुरू किया, लेकिन यहाँ से भी उनके परिवार को वहां के स्थानीय लोगों ने भगा दिया। अंततः 1816 में परेशान होकर उनका परिवार इंडियाना की ओहियो नदी के किनारे आकर बस गया। यहाँ पर उन्होंने घने जंगलों को काट कर खेती करना शुरू कर दी। यहाँ पर आज भी उनके घर और खेतों को एक स्मारक के रूप में संरक्षित करके रखा गया है। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में स्ट्रगल होता है। अब्राहम का परिवार अत्यधिक गरीब था। शुरुआती दौर में वह उनका परिवार खाना बदोश जीवन बिताने के लिए मजबूर था। इन सब के चलते उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्कूल में नहीं हो सकी, लेकिन अब्राहम लिंकन को पढ़ने का बहुत शौक था। इसलिए कहा जा सकता है कि वह सेल्फ एजुकेटेड थे। 1818 में अब्राहम लिंकन की मां की मृत्यु हो गई। तब उनके भाई बहन भी बहुत छोटे थे। तब उनके पिता थॉमस लिंकन ने 1820 में सारा सैली बुश जॉनसन से दूसरी शादी कर ली। आमतौर पर कहा जाता है कि सौतेली माँ बहुत बुरी होती है, लेकिन यहाँ ठीक इसका उल्टा था। अब्राहम अपनी स्टेप मदर के सबसे करीब थे। इन्होंने ही पढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। अब्राहम लिंकन सालों तक डिप्रेशन में रहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह कभी पीछे नहीं हटे। उनके दोस्तों ने उनके कमरे से चाकू, रस्सी, कैंची, माचिस जैसी सभी चीजें हटा दी थी, वो कहीं आत्महत्या ना कर लें इसलिए। लेकिन तब अब्राहम लिंकन ने अपने दोस्तों से कहा, अभी तक मैंने इतिहास रचा नहीं है तो सुसाइड करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये थे अब्राहम लिंकन के विचार। अब्राहम लिंकन जब बड़े हुए तो उनके पिताजी से नहीं बनती थी उनकी। तब उन्होंने इंडिपेंडेंट होने का फैसला किया।
अमेरिका में एक उम्र के बाद बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसका मतलब था कि आप अपना घर छोड़िए, अपने आगे के जीवन खुद से निर्धारित कीजिए। अब्राहम न्यू सेलम में जाकर सेटल हो गए। यहाँ पर वह 6 साल तक रहे। यहाँ पर रहकर उन्होंने लकड़हारे वुड कटर का काम किया था। उन्होंने कुल्हाड़ी व तलवार चलाना बहुत अच्छे से सीख रखा था। अब्राहम ने यहाँ दासों स्लेव्स की बहुत बुरी दशा देखी, जिसे देखकर वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने प्रण किया कि जब भी कभी उन्हें मौका मिलेगा तो वह इसका समूल नाश करेंगे, क्योंकि यह दुनिया का सबसे अमानवीय काम है, जहाँ पर इंसानों को जानवर से भी बदतर ट्रीट किया जाता है। अब्राहम लिंकन ने यहाँ रहकर बहुत सारे अलग अलग काम किए। इन्होंने यहाँ पर ग्रोसरी में काम किया, कुछ समय तक पोस्ट मास्टर भी रहे। इनकी ईमानदारी की वजह से लोग इन्हें सराहने लगे थे। इन्होंने बहुत सारे बिजनेस किए जिसमें इन्हें लॉस हुआ। कोई जमीन भी खरीदी, उसमें भी नुकसान हुआ। यह जिस भी चीज में हाथ लगाते थे तो वह डूब जाता था। इसी के चलते इन्होंने ब्लू मास नाम का ड्रग लेना शुरू कर दिया, जिसमें मरकरी होता था। मरकरी एक न्यूरोटॉक्सिन होता है, जिसके कारण ये बहुत अग्रेसिव होते चले गए। बाद में इन्हें एहसास हुआ, तब इन्होंने इसे लेना बंद कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद अब्राहम लिंकन ने कभी हार नहीं मानी। 1834 में अब्राहम लिंकन अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हैं। वो इलिनॉय स्टेट लेजिस्लेटर के मेंबर बने। अब्राहम वहां की विग पार्टी से जुड़े। उन्होंने अपना जबरदस्त कैंपेन किया, फिर जीते भी। अब्राहम कानून की जानकारी के लिए लॉयर बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लॉ की सेल्फ स्टडी की। 1836 में अब्राहम इलिनॉइस बार में शामिल हुए। इन्होंने विलियम हेरनॉट के साथ वकालत की शुरुआत की। अब्राहम सिंगल टर्म के लिए सेनेट में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी रहे। यहाँ पर भी वह खुलकर बोलते थे। इन्होंने मैक्सिकन वार और स्लेवरी के खिलाफ बोलना शुरू किया, लेकिन उस समय उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं था। प्रेसिडेंटशिप के लिए उन्होंने जैकरी टेलर का पूरा समर्थन किया। तभी इन्होंने एबोलिशन ऑफ स्लेवरी के लिए एक ड्राफ्ट भी तैयार किया। उस समय अमेरिका में लगभग सभी लोग, सभी दल व सभी राजनीतिक पार्टियां स्लेवरी के पक्ष में थी। दोस्तों, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि स्लेवरी क्या है। तो इसमें दास प्रथा यानी गुलाम बनाकर इंसानों को रखा जाता था। अफ्रीका से गुलाम यानी स्लेव्स लाए जाते थे और उनको यहाँ पर बेच दिया जाता था और फिर उनसे मन माफिक काम किया जाता था। इसी के खिलाफ अब्राहम लिंकन खड़े थे। इसी वजह से 1854 में रिपब्लिकन पार्टी का जन्म हुआ। इसी के साथ अब्राहम लिंकन को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। अब्राहम लिंकन ने इसके खिलाफ पूरे देश में कैंपेन चलाई। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार स्टीफन ए डगलस थे। अमेरिका की परंपरा के अनुसार लिंकन डगलस के बीच 7 ऐतिहासिक डिबेट्स हुई। इन डिबेट्स में पहले एक कैंडिडेट को अपनी सारी बातें रखने का मौका दिया जाता है, फिर दूसरे कैंडिडेट को बोलने का मौका मिलता है। इन सब डिबेट्स में डगलस को हराते हुए 6 नवंबर 1860 को अब्राहम लिंकन को राष्ट्रपति चुन लिया गया। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के पहले व अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अब्राहम लिंकन ने जैसे ही सत्ता संभाली, तब स्लेवरी का समर्थन करने वाले 7 स्टेट टूटकर अलग हो गए। उन सभी ने मिलकर अपना एक अलग राज्य बना लिया, जिसे कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका CSA का नाम दिया गया। जेफरसन डेविड इसके प्रेसिडेंट बने। इनका अपना झंडा, अपनी यूनिफॉर्म थी। कुछ समय के बाद 4 स्टेट्स और CSS में शामिल हो गए, लेकिन अब्राहम लिंकन के बहुत प्रयत्न के बाद स्लेवरी पूरी तरह से खत्म भी होने लगी थी। अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया था। दक्षिण राज्य के गोरे लोग उत्तरी राज्य के काले लोगों को अपने पास बंधक बनाकर रखते थे, गुलामों की तरह, ताकि वह उनसे खेती करवा सके। दक्षिण राज्यों के लोग अपना अलग देश बनाना चाहते थे। दूसरी तरफ उत्तरी राज्यों के लोग गुलामी प्रथा को खत्म करके मिलजुल कर रहना चाहते थे। यही कारण था कि सिविल वॉर का बहुत बड़ा एक घमासान छिड़ चुका था। बहरहाल अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति बनने के साथ ये सब शुरू हुआ था। फिर 1885 में ये खत्म हुआ। इस सिविल वॉर के पीछे की वजह केवल स्लेवरी ही थी। CSA किसी भी तरह से सरेंडर करने को तैयार नहीं था। ऐसे में CSA ने ब्रिटिश से मदद मांगी। उनको लगा कि ब्रिटिशर हमारी मदद करेंगे, क्योंकि वहां से कॉटन ब्रिटेन में जाता था, फिर मैन्युफैक्चर होकर वापस वहीं पर बिकता था। लेकिन ब्रिटिशर्स को पता था कि इसमें हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि आखिरकार जीत तो यूनियन की ही निश्चित थी। अब्राहम लिंकन ने इन सारे हालातों को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। नेवी की सारी कमान उनके पास थी। उन्होंने ब्रिटेन से आने वाले सारे शिप्स के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, लेकिन इसे CSA ने मानने से इनकार कर दिया। 1861 में सिविल वॉर की शुरुआत हुई। यूनियन और CSA के बीच बहुत सारे युद्ध होते हैं। 1863 में लिंकन मुक्ति की उद्घोषणा देते हैं। तब उन्होंने कहा कि हम स्लेवरी को एबॉलिश कर देंगे। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से अगर रिबेल स्टेट हमारे साथ आ गए तो उन्हें मुक्तिदान दे देंगे, वह फ्री स्टेट होंगे, वहां स्लेवरी नहीं होगी। लेकिन CSA ने एक बार फिर इसे मानने से इनकार कर दिया। जुलाई 1863 में गेटिसबर्ग बैटल हुई और इसमें दोस्तों अमेरिका की जीत हुई। इस जीत पर अब्राहम लिंकन ने गठन बर्फ की ऐतिहासिक स्पीच दी। इनकी इसी स्पीच को आज सारे देश फॉलो करते हैं। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल
शॉल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ। लेकिन इसके बाद भी जेफरसन डेविस हार मानने को तैयार नहीं थे। तब अब्राहम लिंकन के जनरल यूलिसेस एस ग्रांट ने एक फाइनल कैंपेन चलाई। अटलांटा से सवाना के बीच लाखों लोगों को मारा, जो भी इनके बीच में आया वो मरता चला गया। अंत में सीएसए के जनरल रॉबर्ट ली ने हार मान ली। अंततः 9 अप्रैल 1865 को सरेंडर कर दिया गया। 4 अप्रैल 1865 की रात में अब्राहम लिंकन बहुत ज्यादा थक गए थे। जब वह सोने गए तो उन्होंने नींद में एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि व्हाइट हाउस राष्ट्रपति निवास में एक दिन बहुत शांति छाई हुई थी। उन्हें यह शांति बहुत अजीब लगी। उन्होंने शांति का कारण जानने चाहा। जब वह नीचे उतरे तो पाया कि लोग रो रहे हैं। वह आगे बढ़ने लगे यह देखने के लिए आखिर हुआ क्या है। जब वह पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक डेड बॉडी थी। वह डेड बॉडी का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने एक गार्ड से पूछा, यहाँ किसकी मौत हुई है। गार्ड ने जवाब दिया, प्रेसिडेंट की। यह सुनते ही अचानक उनकी नींद खुल गई। इस भयानक सपने के बाद वह सोचने लगे, यह कोई संकेत तो नहीं है। फिर अगली 2-3 रातों तक वह लगातार इस सपने को देखते रहे। 14 अप्रैल 1865 को उन्होंने अपने सपने के बारे में अपने बॉडीगार्ड विलियम एच क्रूक को बताया। अब्राहम लिंकन को थिएटर जाना बहुत पसंद था। उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें थिएटर जाने ना जाने की सलाह दी। उसने कहा, आपके इस डरावने सपने का यही कारण है। लेकिन अब्राहम लिंकन को फोर्ड थिएटर जाना पसंद था। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड से कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी मरी डॉट को आज थिएटर ले जाने का वादा किया है। फिर उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को गुड बाय बोला। वह 14 अप्रैल 1865 को अपनी पत्नी के साथ फोर्ड थिएटर पहुंचे। फोर्ड थिएटर में उस दिन अवर अमेरिका कजिन नाम का शो चल रहा था, जिसमें मुख्य भूमिका जॉन विल्कस बूथ निभा रहे थे। अब्राहम के साथ थिएटर में उनके कुछ गार्ड्स भी थे। वह भी शो के बीच में बाहर निकल गए। रात 10:15 बजे मौका देखकर जॉन बूथ ने अब्राहम लिंकन के सर पर पीछे से गोली मार दी। गोली लगने के कुछ घंटों बाद ही अब्राहम जिंदा थे, लेकिन अगली सुबह 7:22 पर पीटरसन हाउस में उनकी मौत हो गई। अब्राहम अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के पीछे अमेरिका में छिड़ा सिविल वॉर ही था। एक बहुत बड़ी साजिश की गई थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 3 बड़े अधिकारियों की हत्या करने की, लेकिन साजिश पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई। सिर्फ अब्राहम लिंकन ही षड्यंत्रकारियों के शिकार हुए। षड्यंत्रकारियों को बाद में पकड़ लिया गया, उन्हें मौत की सजा दी गई। जॉन बूथ दक्षिणी अमेरिका का बदला लेना चाहता था। इसके साथ ही वह अपने भाई एडमिन बूथ का बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि एडमिन बूथ चाहता था सभी लोग मिलजुल कर रहें। वह दास प्रथा के खिलाफ था, लेकिन जॉन बूथ इसका पक्षधर था। 1 साल पहले एडविन बूथ ने अब्राहम लिंकन के सबसे बड़े बेटे रॉबर्ट टॉड लिंकन की जान भी बचाई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो इस दुनिया में आया है उसे किसी न किसी तरीके से इस दुनिया से वापस भी जाना है, और इस तरह इस महान शख्सियत की मृत्यु हुई थी। लेकिन आज भी इतिहासकार और अमेरिका के तमाम इतिहासकार, तमाम लोग अब्राहम लिंकन के नाम से अच्छी तरह से वाबस्ता हैं, और बल्कि अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में अब्राहम लिंकन के थॉट्स को फॉलो किया जाता है। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।